पीएम मोदी ने त्रिपुरा के मतदाताओं से की रिकॉर्ड संख्या में वोट करने की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को त्रिपुरा में लोगों से रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने और लोकतंत्र के त्योहार को मजबूत करने की अपील की है। पीएम मोदी ने विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्य के युवाओं से विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आह्वान किया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि त्रिपुरा के लोगों से रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने और लोकतंत्र के त्योहार को मजबूत करने का आग्रह करता हूँ। मैं विशेष रूप से युवाओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आह्वान करता हूँ। बता दें कि त्रिपुरा के 60 सीटों के लिए मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ और शाम 4 बजे तक चला। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत के बीच वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान सुनकर खुश हो जाएंगे आप। पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही है। पिछले दिनों सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई थी। इसके बाद कीमतों में गिरावट आई थी। इसके बावजूद भी कई शहरों में पेट्रोल के रेट 100 रुपए प्रति लीटर के ऊपर बने हुए हैं। अब कीमत में कमी लाने के मकसद से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा इशारा दिया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि राज्य यदि तैयार हो तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट को माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों से सरकार की कोशिश इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर में इजाफा करने का रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, गरीबों की झोपड़ी पर ना चले बुलडोजर। कानपुर देहात में मां बेटी की आग में जलने से मौत होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजरें प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी पर टेढ़ी हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी ने खासतौर पर प्राधिकरण के अधिकारियों को स्पष्ट आदेश दिया है कि अब गरीब के झोपड़ियों पर बुलडोजर न चलाया जाए, केवल अपराधी और माफिया को निशाना पर लिया जाए। छोटे छोटे लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने से बचें। यही नहीं, यह भी माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में बहुत जल्द ही बड़े बदलाव किए जाएंगे। ममता ने केंद्र पर बोला हमला, कहा केवल प्रधानमंत्री की योजना नहीं राज्य भी हिस्सेदार हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री आवास योजना समेत अन्य केंद्रीय योजनाओं की फंडिंग रोके जाने और हिसाब मांगने को लेकर तीखी टिप्पणी की है। गुरुवार को पूर्व मेदिनीपुर के जंगल महल में कहा है कि आवास योजना के रुपए केवल प्रधानमंत्री नहीं भेजते बल्कि राज्य सरकार भी हिस्सेदार है। उन्होंने कहा कि केंद्र पश्चिम बंगाल से जीएसटी वसूल कर ले जाता है और वही रुपए हमें मिलते हैं, लेकिन वह अभी नहीं दे रहा। बंगाल की कई ग्रामीण सड़कों की हालत खराब है, इसे मरम्मत के लिए रुपए की जरूरत है। नियमानुसार केंद्र सड़कों की मरम्मत के लिए रुपए देता है लेकिन नहीं दे रहा है। आवास योजना के लिए रुपए नहीं दे रहा है, इससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बिहार में एक और एयरपोर्ट विकसित करने का काम शुरू, छपरा हवाई अड्डे के लिए बना करोड़ों का प्लान। बिहार के एक और एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। इसके लिए छपरा हवाई अड्डे से अतिक्रमण को अविलंब हटाने की दिशा में डीएम राजेश मीणा ने पहल शुरू कर दी है। विकास कार्यों से जुड़े विभागों के पदाधिकारी व भवन प्रमंडल, पथ प्रमंडल, विद्युत आपूर्ति पश्चिम के कार्यपालक अभियंता को पत्र लिखकर विकास कार्यों के लिए अपने अपने दायित्व का निर्वहन करने का निर्देश दिया गया है। सदर सीओ तथा गृह रक्षा वाहिनी के जिला कमांडेंट को अतिक्रमण हटाने तथा हवाई अड्डा की सुरक्षा के मद्देनजर 24 घंटे गृह रक्षकों की तैनाती करने का निर्देश दिया है। दिल्ली से पटना पहुंचे तेजस्वी यादव बोले, किसी एक पार्टी में भाजपा को हराने की ताकत नहीं। राजद नेता व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज दिल्ली से पटना पहुंच गए हैं। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर वापस लौटे तेजस्वी ने पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि आज की तारीख में किसी भी पार्टी के लिए अकेले भाजपा को हरा पाना मुश्किल है। भाजपा को सबसे मजबूत पार्टी बताते हुए उन्होंने कहा है कि भाजपा के खिलाफ कोई अकेले चुनाव नहीं लड़ना चाहता है, सब गठबंधन चाहते हैं। भाजपा को अगर सत्ता से दूर करना है तो हमें बिहार की तरह देश के स्तर पर गठबंधन बनाना ही होगा। तेजस्वी यादव ने कहा, 25 फरवरी को पूर्णिमा में महागठबंधन की रैली ऐतिहासिक होगी। किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं इमरान खान, पाकिस्तान पुलिस ने चारों तरफ से घेरा। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। किसी भी वक्त इमरान खान की गिरफ्तारी हो सकती है। पुलिस एक बार फिर सक्रिय हो गई है और इमरान को गिरफ्तार करने के लिए मानो घेराबंदी शुरू कर दी है। इससे पहले क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान को बुधवार यानी 15 फरवरी को एंटी टेररिज्म कोर्ट ने बड़ा झटका दिया था, जिससे उनकी गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो गया। दरअसल इमरान पर चुनाव आयोग के बाहर प्रदर्शन करने को लेकर मुकदमा चल रहा है। अदालत के आदेश के अनुसार उन्हें तारीखों पर कोर्ट में हाजिर होना था, मगर वह पेश नहीं हुए। उन्होंने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे एटीसी ने ठुकरा दिया। अब 2 राज्यों की पुलिस इमरान को गिरफ्तार कराने पहुंची है। थल सेना अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीयन 15 मार्च तक, पहले होगी लिखित परीक्षा फिर होगी भर्ती।
थल सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीयन वीरवार से आरंभ हो गया। थल सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर के निदेशक कर्नल संजीव कुमार त्यागी ने बताया कि इस भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीयन 15 मार्च को रात 11:59 तक किया जा सकता है। उन्होंने बताया है कि निर्धारित अवधि में ऑनलाइन आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की पहले ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा होगी। उसके बाद भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। आवेदन के इच्छुक युवा वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। उन्होंने बताया है कि ऑनलाइन पंजीयन करवाने वाले उम्मीदवार का एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए ताकि भविष्य में उनसे संपर्क किया जा सके। सरकारी कर्मचारियों के वेतन वृद्धि और एरियर भुगतान का आदेश जारी, होली से पहले बड़ी सौगात। उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी सौगात दी है। सरकार ने साल 2002 में नियमित हुए कर्मचारियों के वेतन वृद्धि, ग्रेजुएटी, नकदीकरण, महंगाई भत्ता सहित अन्य भत्ते और एरियर भुगतान के लिए आदेश जारी कर दिया है। सरकार के इस आदेश से प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं, रिटायर हो चुके कर्मचारियों को भी सरकार के इस फैसले का लाभ मिलेगा। फिर बौखलाया चीन, अमेरिका की 2 रक्षा कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध, ताइवान को हथियार की बिक्री पर की कार्रवाई। ताइवान को हथियारों की बिक्री करने वाले 2 अमेरिकी रक्षा कंपनियों पर चीन ने प्रतिबंध लगा दिया है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने गुरुवार को कहा है उसने लॉकहीड मार्टिन कॉर्प और रेथियन टेक्नोलॉजी कॉर्प को अविश्वसनीय संस्थाओं की सूची में डाल दिया है। यह प्रतिबंध इन रक्षा कंपनियों के चीन से संबंधित आयात और निर्यात गतिविधियों में संलग्न होने से रोकते हैं। इससे पहले चीन ने बीते साल फरवरी में ताइवान को $100 मिलियन के हथियारों की बिक्री पर भी 2 फार्मों पर प्रतिबंध लगाया था। कांग्रेस का पीएम मोदी पर आरोप, कहा चुनाव जीतने में इजराइल की मदद लेते हैं प्रधानमंत्री। कांग्रेस पार्टी ने नई दिल्ली स्थित अपने राष्ट्रीय कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री पर गंभीर आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सिनेत और पवन खेड़ा ने पीएम मोदी पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि प्रधानमंत्री लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वह चुनाव जीतने के लिए इजराइल की मदद से देश में चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि पीएम मोदी चुनाव को प्रभावित करने के लिए इजराइल की एजेंसियों की मदद ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। पवन खेड़ा ने कहा मुख्यमंत्री ने देश के लोकतंत्र के खिलाफ सरकार में बैठकर दूसरे देश से मिलकर देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल की एजेंसी के जरिए विश्व भर के 30 चुनावों को प्रभावित किया गया है। सरकार ने डीजल पर घटाया टैक्स, आपकी जेब पर कितना असर डालेगी ये राहत। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें करीब 10 महीने से स्थिर है। इस बीच सरकार ने डीजल पर टैक्स कटौती की घोषणा कर दी है। सरकार ने यह टैक्स कटौती डीजल के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में की है। इसके अलावा एटीएफ के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स को भी घटा गया है। इसके साथ ही घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर भी उपकर को कम कर दिया गया है। आपको बता दें, यह कटौती निर्यात होने वाले डीजल पर मिला है। ऐसे में इसका फायदा भारत के ग्राहकों को नहीं मिलेगा। बेइज्जत होने के बाद भी नहीं माने पाकिस्तानी पीएम, तुर्की के मना करने पर भी कर रहे दौरा, मदद की जगह मांगेंगे पेशा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गुरुवार को कहा है कि वह तुर्की के लिए रवाना हो रहे हैं, जहां पिछले सप्ताह आए शक्तिशाली भूकंप में 35,000 से अधिक लोग मारे गए थे। एक ट्वीट में शरीफ ने कहा वह अटल एकजुट के संदेश के साथ तुर्की के लिए रवाना हो रहे हैं। हालांकि माना जा रहा है कि भूकंप के विनाश से परेशान तुर्की में जाकर भी पाकिस्तान कर्ज लेने पर चर्चा कर सकता है। गौरतलब है कि 1 हफ्ते पहले ही तुर्की ने उनसे उनकी यात्रा को स्थगित करने के लिए कहा था। शरीफ 8 फरवरी को तुर्की के लिए रवाना होने वाले थे। हालांकि तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयप एर्दोगन ने शहबाज से उनकी यात्रा को पोस्टपोन करने का अनुरोध किया था। बावजूद इसके पाकिस्तानी पीएम अपनी यात्रा टालने की बजाय तुर्की जा रहे हैं। तमिलनाडु में सेना के जवान की पीट कर हत्या, द्रमुक पार्षद सहित 6 गिरफ्तार। तमिलनाडु के कृष्णागिरी में द्रमुक के एक पार्षद और उसके साथियों ने भारतीय सेना के जिस जवान को बुरी तरह पीटा था उसकी मौत हो गई है और इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बुधवार को कहा 29 वर्षीय लॉन्स नायक एम प्रभु पर मुद्रक के पार्षद चिन्ना स्वामी और अन्य ने घात लगाकर हमला किया तथा उन्हें बुरी तरह पीटा। घटना में गंभीर रूप से घायल जवान को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां बुधवार को उनकी मौत हो गई। 8 फरवरी को प्रभु और उनके भाई प्रभाकरन का पोचमपल्ली के वेलमपट्टी में नगर पंचायत की पानी की टंकी के पास कपड़े धोने को लेकर मुद्रक पार्षद के साथ झगड़ा हो गया था।